वेलकम टू प्रो टिप्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो लिस्टिंग के बाद के तो वो कवरेज आगे आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि आज एक आईपीओ भी खुला है पैराडीप फॉस्फेट्स का, उस पर आगे बातचीत करूंगा आस्था से। लेकिन अब क्विकली जरा खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ मूव करा जाए। हर्षदा, वो गुड बैड कल नंबर दो आने थे वायदा के। एक तो भारत फोर्ज ऑलरेडी आ गया, एमसीएक्स बाद में, और बाकी के नंबर्स कैसे रहे? नंबर्स आए। इनफैक्ट थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था कि खाली खाली लग रहा था कल जब रिसर्च में करने बैठी कि क्या मंडे कुछ आया। ब्लूज हमें भी ऐसा मंडे ब्लूज, वैसे इंडिया को भी मंडे ब्लूज, रिजल्ट ही नहीं दिए मंडे को। मंडे इवनिंग ब्लूज हो गए हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हाँ, एमसीएक्स के नंबर्स के साथ शुरुआत करते हैं आशीष। वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। ऑपरेटिंग तौर पर अगर आप देखिए 105-106 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। 19% तक की क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफे में 65% का इजाफा। एक अदर इनकम का कॉम्पोनेंट है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि देखिए बुलियन फ्यूचर्स में जो तेजी देखने को मिली है, जो सर्ज देखा गया है, उसका इंपैक्ट देखा गया है। उसका इनफैक्ट काफी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और कच्चे तेल जैसे जैसे आसमान छूते हुए भाव दिखाई दिए थे, वहां पर भी वॉल्यूम जनरेट हुआ है और इस कंपनी ने उसमें पैसा कमाया है। तो ये फिलहाल एमसीएक्स आज रेडार पर रहेगा। इसके अलावा रेमंड ने बहुत सॉलिड क्वार्टर पोस्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा काफी मजबूत है। रेवेन्यू में आप देखिएगा 43% तक की ग्रोथ, एबिटा लेवल पर 84% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। मुनाफा है करीब 265 करोड़ पर, एक सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और मार्जिन जो है वो 14.5%, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये भी एक अच्छा संकेत है। साथ ही कंपनी कह रही है इन्होंने अपने नेट डेट लेवल पर रिडक्शन किया 165 करोड़ का। इंटरनल अक्रूवल्स के जरिए दरअसल नेट डेट 1088 करोड़ के आसपास का कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्लियरली एक बहुत बड़ा मूव इन्होंने डेट रिडक्शन पर कंपनी ने इस बारी इंप्लीमेंट किया है। वीआईपी इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर भी जो ट्रैवल की थीम है जो Q4 में पिकअप करती हुई दिखाई दी थी, उसका पूरा रिफ्लेक्शन है नंबर्स में। 46% तक का इजाफा रेवेन्यू में। इबिटा में आप देखिएगा 9 गुना की ग्रोथ देखने को मिली है। 3 करोड़ से 32 करोड़ हो गया है आंकड़ा। मार्जिन 1% से बढ़कर 9.25% के आसपास आ चुके हैं। और प्रॉफिट आया है कंपनी का करीब 12 करोड़ का वर्सेस अ लॉस 3.5 करोड़ के सामने। तो ये फिलहाल एक सॉलिड क्वार्टर वीआईपी के लिए भी। रेट गेन जो लार्जली दरअसल B2B कारोबार में है और जो ट्रैवल पोर्टल्स, होटल्स के लिए सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है, वहां पर भी नंबर्स अच्छे हैं। 51% तक का इजाफा रेवेन्यू में। मार्जिन 1.5% से बढ़कर 14% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा पिछले क्वार्टर लॉस कंपनी ने पोस्ट किया था, उसके सामने करीब 11 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू बेहतर देखने को मिला है, प्री कोविड लेवल्स के करीब आता हुआ दिखाई दिया है। वो एक बहुत बढ़िया साइन है। और कंपनी ने करीब 46% तक की ग्रोथ FY22 में आय में दिखाई है। फिनो पेमेंट बैंक भी दरअसल रेडार पर रहेगा। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ इंटरनल्स है जहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। मुनाफा 18 करोड़ पर डबल होता हुआ, डबल से ज्यादा बढ़ता हुआ। रेवेन्यू में 20% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर करीब 10% के मार्जिन आए हैं जो पॉजिटिव है। और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट है। करीब प्रॉफिट का आंकड़ा 17.5 करोड़ के आसपास आया है। तो ये तमाम वो नंबर्स जिस पर आज बाजार रिएक्ट करेगा। एक बार जरा यहाँ पे एमसीएक्स के बारे में डिस्कशन